हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस जो कि हमने प्रीवियसली स्टार्ट किए थे हमारी सीरीज़ में। पीजीटी कॉमर्स के ऊपर ही कम्प्लीटली बेस्ड होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है, साथ में आंसर भी है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये नहीं कि हम चीटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हमें समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम एग्जाम नहीं दे रहे तो हमें स्ट्रेस भी लेना नहीं है। बेफिक्र रहो, बढ़िया क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल टू। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप पे होता है। हमने पढ़ा है ना 11th क्लास में ये चीज़। पार्टनरशिप में हमने 12th में पढ़ा था इस चीज़ के बारे में। जॉइंट स्टॉक कंपनी 12th और 11th दोनों में पढ़ा था। ऑल ऑफ द अबव। देखो अकाउंटिंग हर जगह ही चलता है, कंसाइनमेंट हो, रॉयल्टी हो, आपका जॉइंट वेंचर हो, वहाँ पे लिमिटेड अकाउंट मेंटेन करते हैं। मतलब है तो अकाउंटिंग कंसेप्ट ही ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं उधर भी, तो हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है। एट व्हाट प्राइस द स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कन्वेंशनल मेथड। देखो हमें तो पता है कि हमारा स्टॉक क्या होता है, मार्केट प्राइस हो या फिर कॉस्ट प्राइस हो, विच एवर इज़ लोअर पे हम करते हैं। अगर मार्केट प्राइस कभी कभी ना लिखा हो तो हम कह देते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, हमेशा लोअर तो आना ही चाहिए। तो इस पे सिर्फ इस पे नहीं होगा, सॉरी सिर्फ इस पे नहीं होगा, मार्केट प्राइस से भी एट लोअर। ये देखो सही दिख रहा है, और ये हायर तो कभी होना ही चाहिए। तो सी हमारा सही आंसर है, राइट। द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो अभी ऊपर क्वेश्चन तभी आंसर है, यहाँ पे हर एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। तो देखो हम जब भी बात करें हमारा प्रॉफिट हमको कम रखना है। क्या रखना है बेटा? प्रॉफिट कम रखना है। और लॉस हमेशा जितना भी है उसको दिखाना है। अगर लॉस नहीं भी है तो प्रोविजन बना के उनको दिखाना है। तो हम क्या कर रहे हैं? फॉलो कंजर्वेटिज्म फॉलो कर रहे हैं। हमें बताना है कि ऑल द पॉसिबल लॉसेस क्या है, ऑल द पॉसिबल लॉसेस हमें सब बुक करना रहते हैं। और प्रॉफिट जब तक रियलाइज ना हो तब तक हम उसको साइड में रखते हैं, हम नहीं नोट करते। तो ये हमारा कंजर्वेटिज्म फॉलो हो जाता है। ठीक है, आई होप थोड़ा समझ में आ रहा हो आपको। हम क्या करते हैं एग्जाम में, बेसिक चीज़ों पे ही गलती करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एडवांस क्वेश्चन आने वाले हैं, आप कंटिन्यू रहिए सीरीज से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अकाउंटिंग इज कॉमनली ट्रीटेड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये तो सही है भाई, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस तो होता ही है। देर इज मैनी व्यूज अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हाँ, बहुत सारे व्यूज हैं। ठीक है, देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अभी पढ़ा हमने कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल तो फॉलो होना ही होना है। इसके बाद तो अकाउंटिंग होगी नहीं। तो हमें पूछा गया था फॉल्स क्या है, तो फॉल्स हमारा सी है। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो साथ में पढ़ते रहिएगा। ठीक है, रियलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट अप्लाई टू। देखो रियलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब हम रियलाइज करते हैं हमारी चीज़ तब ही हम उसका पैसा बुक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने सब सेल्स करी थी, बस स्टॉक रखा था, तब तो हमने सेल्स रिकॉर्ड नहीं करी। लेकिन जब हमने सेल्स करी है राम को तभी हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी सेल्स। ठीक है, जब रियलाइज़ हुआ वो। तो रियलाइजेशन प्रिंसिपल ये कहता है। देखो सर्विस इंडस्ट्री में जब सर्विस देंगे तभी होगा। ठीक है, माइनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन ये सर्विस इंडस्ट्री ही तो है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन बच रहा है जो कि फॉलो नहीं कर रहा है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो हमारा डी आंसर होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है ना, हम एक्सप्रेशन पढ़ते हैं आपके लिए। Realization concept states that revenue from any business transaction should be included in the accounting record only when it realized। देखो मैंने बताया था ना, जब रियलाइज होगा, जब हम बेचेंगे, जब चीज़ वाकई ही बिक गई है तब हम रियलाइज करेंगे। द टर्म रियलाइजेशन मीन्स क्रिएशन ऑफ लीगल राइट टू रिसीव मनी। जब हम सेल करेंगे तभी तो हम रिसीव कर पाएंगे मनी, राइट। दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू सर्विस इंडस्ट्री, हमने भी टिक किया सही उसको, माइनिंग, रेलवे, मैन्युफैक्चरिंग। हाउएवर द प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई टू लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये इंपॉर्टेंट है और याद रखना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अब ठीक है, सेल्स रेवेन्यू एंड इनकम शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड और मटेरियली ओवरस्टेटेड। देखो हमने ये क्या बोला कि हमारी कुछ भी चीज़ रेवेन्यू, मतलब ये क्या, हमारी सेल्स इनकम ही तो है। रेवेन्यू या फिर इनकम जो भी है हमारी खुद अपने आप हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ना ही हम ओवरली ओवरस्टेटेड, मतलब कि 100 की जगह हम 120 नहीं दिखाएंगे। क्या नहीं दिखाएंगे? 120 नहीं दिखाएंगे। ये सही बात है। हमें पूछा गया नॉट, है ना, तो हम ये तो नहीं कर सकते। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया हमारा। जबकि स्टेटमेंट सही है लेकिन ऑप्शन ऑप्शन अभी चूज नहीं कर सकते हैं, राइट। देयर मस्ट बी प्रॉपर कट ऑफ अकाउंटिंग
फॉर इन्वेंट्री एंड लायबिलिटी फॉर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। हम इन्वेंट्री के लिए अलग से हम रिकॉर्ड करते हैं एंड लायबिलिटी अलग से करते हैं। नॉन रिकरिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स आर लॉसेस शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड दे accrue but should be shown separately than from the usual operation। ये बात हमको पता है CFS बनाते वक्त कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को अलग से ही डील करते हैं, कभी भी हम प्रॉपरली डील नहीं करते हैं। हम इसको यूजुअल ऑपरेशन के बाद अपने स्टार्टिंग में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस करते हैं, हम बाद में प्लस कर लेते हैं भले। तो ये नॉर्मल नहीं है पार्ट इस चीज़ का, ठीक है, ये सही बात है। डी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी शुड ऑर्डिनरली बी कैरिड एट मार्केट कोटेशन। नो, इट शुड ऑलवेज बी शोन एट मार्केट वैल्यू और इट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। ये पता था ना हमको, हमने पढ़ा भी था। इसके लिए रिजर्व भी मेंटेन होते हैं, इन्वेस्टमेंट, रिडम्पशन, रिजर्व, इसके लिए तो मेंटेन करा जाता है। द प्रिंसिपल एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेस। ये भाई आपको बताना पड़ेगा, 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको, बताइए। बताया मैंने आपको, जहाँ जहाँ प्रॉफिट बुक ना करो और लॉस बुक कर लो की बात हो तो क्या होता है, कंजर्वेटिज्म। फिक्स एसेट are reported in the balance sheet at historical basis. This is done in order to comply with accounting principle of। I think conservatism से हजारों अपने क्वेश्चन कर लिए होंगे अभी तक। आई थिंक ये कंजर्वेटिज्म नहीं होगा, ये हमारा कोई कंसर्न होगा कि यहाँ पे हमें बोला नहीं गया है कि हम कोई रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं या फिर डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ये नहीं कहा गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने कॉस्ट पेपर रिकॉर्ड कर लिया है 100 रुपये का मशीन, अब हम उसे कैरी ऑन कर जा रहे हैं। मतलब कि ये है कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ही फॉलो हो रहा है यहाँ पे, कि हमें पता है कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, डजेंट मैटर कि हमारा बिजनेस जो है कब बंद हो रहा है। द अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ मैचिंग ऑफ मीन्स पीरियड फॉर द प्रॉफिट फॉर द पीरियड टू बी मैच्ड विद द सेल्स रेवेन्यू। ये क्या हुआ, हमें तो प्रॉफिट एंड लॉस मैच करना पड़ता ना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट में, जिस ईयर का मतलब हमारा 2021 के हमारे प्रॉफिट हम लिख रहे हैं, प्रॉफिट इधर आते हैं ना, तो हम 2021 के लॉस भी लिखेंगे, मैच करना रहता है हमें, ठीक है। जिस पीरियड का हम प्रॉफिट लिख रहे हैं, रेवेन्यू लिख रहे हैं, उसी पीरियड का हम एक्सपेंस या लॉस भी लिखेंगे, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट यहाँ बात करिए सेल्स रेवेन्यू से मैच, गलत। प्रॉफिट बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट से, गलत। एक्सपेंस बात कर रहे हैं यहाँ पे अनादर पीरियड के एक्सपेंस से, गलत। एक्सपेंस बात कर रहे हैं रेवेन्यू से, वो भी सेम पीरियड का, ये सही है, ठीक है। डी, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्वालिटी, देखो मनी मेजरमेंट मतलब जो चीज़ मनी में रिकॉर्ड हो सकती है, जिसमें रुपए इन्वॉल्व हो, वो सब आप लिखेंगे। अगर आप 10 रुपये का समोसा भी लिया है तो आप पेटी कैश बुक में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बोल रहे मेरे उनके एम्प्लॉय ने तारीफ़ करी आज बॉस की, तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे, क्वालिटी वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। कमीशन पेबल टू सेल्समैन, ये सही है, पैसे आ रहे हैं यहाँ पे। एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, डी ऑल ऑफ द अबव। देखो प्रॉफिट जो है, देखो ये तो अपना डेफिनेटली है, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं क्योंकि हमारा ए एलिमिनेट हो चुका है। इन दोनों से हम कंफ्यूज हो भी सकते हैं हम, तो हम ये वाला डेफिनेटली श्योर है तो हम ये वाला टिक करेंगे, ये वाला टिक नहीं करेंगे, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म एम्प्लाइज दैट, ये बताया था कि एक्सपेक्ट फ्यूचर लॉस मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर रेवेन्यू मस्ट नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। सी, which is the convention of accounting wherein there is no overvaluation of asset and income। I think ये टॉपिक हमारा कंजर्वेटिज्म ही है। Revenue generally recognized being earned at a time when agreement of sale is effective, cash is effective, production is completed, goods are delivered। देखो ये इंपॉर्टेंट है। देखो हम जब सेल करते हैं, ठीक है, जब तक हमारे पास हमारे गुड की पोजीशन है तब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। जैसे हमारे गुड्स की पोजीशन चली जाती है, ठीक है, ये हमारी शॉप पे गुड चले गए हमारे कस्टमर के पास, इसके घर पे, तो हम मानेंगे ठीक है। अक्सर ऐसा होता है गुड्स बोलते हैं आप रखिए, मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा, ये वो, तो अपने पास पोजीशन तो अपने पास ही है ना, तब तक वो हम नहीं कह सकते कि सेल हुआ है। द प्रिंसिपल दैट एन अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट, आई थिंक जहाँ भी ये आ रहा है, अब तो यहाँ के बंद करके लगाना चाहिए आपको, राइट।
कोई इशू तो नहीं है, आपको मुझे बता दीजिएगा आप जल्दी क्वेश्चंस करने से, क्योंकि मैं चाहती हूँ हम फालतू में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। जो क्वेश्चन दिख रहा है सामने जल्दी हो रहा है तो बकवास करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। हम उसमें अपनी एनर्जी लगाएंगे जहाँ पे हम फंस सकते हैं, राइट। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि मैं फास्ट चल रही हूँ या फिर आपके पेस के हिसाब से नहीं है, आप मुझे कॉमेंट बता सकते हैं, कोई इशू भी नहीं है। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर योर सजेशंस। ऑल राइट, हम पढ़ते हैं आगे। रियलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट अप्लाई टू। अभी हमने पढ़ के आया था ना कि रियलाइजेशन मतलब कि जब हम रियलाइज़ करेंगे हमारी चीज़, हमारे पास सेल है, जब हम राम को सेल कर देंगे तब हम बोलेंगे कि हमारी सेल हुई है, हमारे पास स्टॉक है, हम तब नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हमने बोला था कि रेलवे में चलता है, ये सर्विस इंडस्ट्री में चलता है, मैन्युफैक्चरिंग में चलता है, राइट। तो हम चला काय पे नहीं था वो, कंस्ट्रक्शन पे। तो ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अच्छा हुआ आपका रिविजन हो गया है इस क्वेश्चन पे। तो सॉरी, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये हमने वापस पढ़ लेते हैं। रेलवे, माइनिंग, ये सब हमारे उस पे आते हैं। The accounting concept which help in asserting the profit loss correctly is, देखो प्रॉफिट लॉस करेक्टली, देखो देखो हमें अब असर्टेनमेंट करनी है प्रॉफिट लॉस से करेक्टली, तो गोइंग का कोई सीन तो है नहीं यहाँ पे, है ना। कॉस्ट एंड इक्विवेलेंस ये तो कुछ है ही नहीं। मनी मेजरमेंट कॉस्ट, ये देखो ये हो सकता है और अपना फर्स्ट हो सकता है। अब मनी मेजरमेंट में अगर हमें बोला होता तो ये बोलता हो कि हम हर चीज़ मनी में करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ बोलता कि हम मनी में भी रिकॉर्ड, मनी में नहीं है फिर भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वो होता नहीं होता। यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई इस चीज़ की। रियलाइजेशन, क्योंकि इधर देखो, रियलाइजेशन मतलब कि हमें जब बोला कि हमने जब सेल करी तभी हम रियलाइज़ मानेंगे उस चीज़ को। और दूसरी चीज़ ये बोली गई है कि मैचिंग, ये मतलब हमारा ये प्रॉफिट है, ये हमारा लॉस है, तो हम बुक करेंगे उसी ईयर का, 2025 का बुक करेंगे हम। तो इधर भी 25 का ही सामान आएगा, इधर भी 25 का ही सामान आएगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हम प्रॉपरली प्रॉफिट एंड लॉस पे पहुंच सकते हैं। मान लीजिए हमने प्रॉफिट बुक लिख लिया, 26 का भी लिख लिया, 24 का भी लिख लिया, लॉस हमने से 25 के लिखे, तो लॉस हमें प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगा ही ना, तो गलत दिखा रहा है। वहीं हमने लॉस बुक कर लिए, पिछले 10 साल के भी लॉस बुक कर लिए हैं और प्रॉफिट हमने सिर्फ इस साल का लॉस बुक किया है, तो मैच हो रहा है क्या दोनों पीरियड का, दोनों का एक पीरियड में नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई है कि गलत है, ठीक है। रियलाइजेशन एंड मैचिंग, realization concept is applied, it would apply when money is realized from debitors, goods are sent to the customer। देखो देखो हम क्या करते हैं, सेल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, सेल्स अकाउंट कर देते हैं। लाइक राम ने खरीदा है तो राम बन गया हमारा डेटर, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने ये थोड़ी बोला कि पैसे आएंगे तभी हम बताएंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो हम कब कर देते हैं, जब हम सेल्स कर लें। तो ऑर्डर जब मिला है तब तो हम नहीं करते, सीधी बात है, क्योंकि हमें ऑर्डर मिला है ना, अभी तो अपने डिलीवरी कुछ बनाया भी नहीं है, तो ये गलत है ना। तो हम क्या करेंगे, नन ऑफ द होगा नहीं, गुड्स आर डिलीवर टू कस्टमर, मनी देखो मनी इज रियलाइज फ्रॉम द डेबिटर्स। जब मिलेगा तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे राम अकाउंट को, टू राम, ठीक है, डेबिट। अभी क्या है, गुड्स आर डिलीवर टू कस्टमर, अभी पढ़ के भी आया हम इस चीज़ को कि जब हमारा गुड पहुंच जाएगा तब हम मानेंगे कि हमारी प्रॉफिट हुआ है एक्चुअली में। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम इसे कल से 141 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म इन अकाउंटिंग, ये तो दूर से देखने समझ में आ रहा है कि भाई बी है, क्या टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि एंटिसिपेट लिख रहा है, प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस लिख रहा है। अब कल जो हम क्वेश्चन करेंगे 41 से स्टार्ट करेंगे, उसमें हम इंक्लूड करेंगे कुछ हाई लेवल के टफ क्वेश्चन लाइक अमलगमेशंस वगैरह, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी क्लियर हो जाए। ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द सीरीज प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप दैट यू आर ईटिंग हेल्दी फूड्स एंड स्टेइंग हेल्दी। ओके, हैव अ गुड डे।